आदर्श नगर विधानसभा में है, ये दिल्ली में है और यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार भाटिया जी हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको टिकट मिला। आप पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो सर कुछ वोटों से शायद रह गया था आपका जी। आपकी बार क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? देखिए, एडमंड हिलेरी हाँ जब पहली बारी एवरेस्ट पे असफल हुए थे तो उन्होंने एवरेस्ट से कहा था कि माउंट हाँ मैं 2 साल बाद फिर आऊँगा हाँ और आपका कद 2 सेंटीमीटर नीचे हो चुका होगा और मेरा हौसला दुगना हो चुका होगा। हाँ। तो इन 5 सालों में पार्टी ने मेरे पर कृपा करी। हाँ। मेरे को अनेक काम देके पार्टी ने मुझे सिखलाया है। हाँ। इस बारी मेरा हौसला भी डबल है और जनता का प्यार भी डबल है। दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि अब बदलाव आएगा। सर, आप एक एनजीओ के लिए भी काम करते हैं। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो उसमें देखा कि आप एक एनजीओ के लिए भी काम करते हैं, रोटी बैंक का। उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आपने क्या काम रोटी किया? बैंक 2015 में हाँ। हमने शुरू किया था। मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ। हाँ स्कूलों के बच्चों के माध्यम से परिवारजनों से हम प्रतिदिन रोटी पैकेट एकत्रित करते हैं हाँ और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ। इसमें हम कोई भी डोनेशन या ग्रांट या कैश का सहयोग नहीं लेते हैं, केवल रोटी का सहयोग लेते हैं। और हाँ। पिछले हाँ 9-9.25 वर्षों में हाँ। लगभग 32 लाख लोगों को अभी तक हम भोजन पैकेट पहुंचा चुके हैं। प्रतिदिन आज भी 5 से 7 हज़ार भोजन पैकेट स्कूलों के माध्यम से आते हैं। जब स्कूल बंद रहते हैं तो वो छुट्टी रहती है, अदरवाइज़ हमारे पास रोज़ के भोजन पैकेट आते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस रोटी बैंक की सराहना और इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में किया। सर, मोदी जी की बात आई। मोदी जी ने अभी जब रैली थी रोहिणी में तो मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा की सरकार कहा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, हाँ। दिल्ली 20 वर्ष पीछे हो गई। हाँ। उन्होंने दिल्ली में कोई भी ऐसा कोना जिसमें काम होना चाहिए नहीं किया। जो काम भी किया, झूठे और भ्रामक वादों को केवल दिखाने के लिए पूर्ण किया। मान लीजिए, वो दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की बात करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा है, लेकिन 4 या 5 बच्चों को मिला जी। सड़कें बनाने की बात करते हैं, वो कहते हैं जो सड़कें हम इतने दिनों में बना देंगे, लेकिन सड़कों में जो गड्ढे हुए उसकी जिम्मेवारी वो खुद नहीं लेते हैं। नल में जल नहीं है, लेकिन सड़क पे पूरा पानी भरा, इस बार लबरेज पानी भरा। और ये पहले ही बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि दिसंबर के महीने में 15 दिन दिल्ली में पानी की शॉर्टेज हुई है। तो आपदा तो है ही है। अगर लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए तो इससे बड़ी आपदा और क्या हो सकती है। केजरीवाल ने सर 2100 का जो योजना के लिए कहा है, फिर इसके बाद एक संजीवनी योजना को कहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, योजना और अभियान, योजना और वायदों में फ़र्क होता है। योजना वो होती है जिसको कैबिनेट पास करती है, योजना वो होती है जिसके लिए फंड एलोकेट होता है और उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी बनती है। लेकिन ये तो वायदे हैं, इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं। और फिर केजरीवाल होते कौन है ऐसी घोषणा करने वाले? वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, बेल और जेल का भोजन पूरा कर चुके हैं, फिर भी उसके बाद अगर वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों नहीं ये योजना आतिशी जी ने घोषित की, या क्यों नहीं ये योजना बाल विकास मंत्रालय ने घोषित करी? केजरीवाल कौन होते हैं ऐसे वायदे करने वाले? सर, उनका और आजकल पोस्टर लगा रखा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से सीएम कैंडिडेट केजरीवाल हैं, बीजेपी का दूल्हा नहीं पता, मतलब बीजेपी का सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो आप किसको देख रहे हैं? हाउ इट इज पॉसिबल जी? केजरीवाल जी के लिए तो कोर्ट ने पहले मना कर चुका है, ये किसी प्रोफाइल को, किसी प्रोटोकॉल को ये ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वो कैसे सीएम बनेंगे? और रही बात बीजेपी की, तो उनको कहिए बीजेपी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी का जो सीएम का फेस है वो कमल का निशान है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है और अब की बारी भी हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। जो भी कार्यकर्ता पार्टी उचित समझेगी, हाईकमान उचित समझेगी, उसको दिल्ली को लीड करने का अवसर। यदि आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा कराएंगे? यदि आप यहाँ पे वोटों जीतते हैं यहाँ पे? मेरा पहला काम, मेरी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है, आदर्श नगर को उसका हक दिलाने का है। पिछले 25 साल से आदर्श नगर अंधेरे में है और कभी आदर्श नहीं बन पाया। आदर्श नगर को आदर्श बनाना, हर काम के लिए मेरे पास विजन और एजेंडा तैयार है, मैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करूँगा। अपना मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि कांग्रेस को देख रहे हैं? आपका कौन है मुख्य प्रतिद्वंदी? जब जीत रहे हों और जीत की ओर अग्रसर हों, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मुझे केवल विजय रेखा दिखाई दे रही है और मछली की आंख की तरह मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने एक ही बात ठानी है कि अब की बार दिल्ली में मोदी सरकार। जय हिंद दोस्तों। नमस्ते।